10 महीने तक न अमेरिका को भनक लगी न चीन को पता चला। भारत की सीक्रेट मिसाइल से रूस भी रहा पूरी तरह से अनजान। दुबई एयर शो में लीक हुआ डीआरडीओ का सीक्रेट तो चौंक गई दुनिया। अब पानी की गहराई से लेकर जमीन आसमान में लगेगी दुश्मनों की लंका। दोस्तों, भारत ने समंदर के अंदर आज से 10 महीने पहले एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया था कि चीन अपने पूरे जासूसी जहाज लगाकर भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। यहां तक कि अमेरिका भी अपने सर्विलांस सिस्टम से इसे ट्रैक कर पाने में नाकाम रहा। भारत ने बड़ी चुपके से उस सीक्रेट टेस्ट को अंजाम दिया और ऐसा हथियार बना लिया जो अब चीन के लिए सबसे बड़ा काल बनने वाला है। भारत ने यह टेस्ट इसी साल फरवरी में किया था। इस सीक्रेट मिसाइल टेस्ट में सबमरीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल यानी कि SLCM को फायर किया गया था, जिसकी खासियत यह है कि इसे पनडुब्बी में लगी टॉर्पीडो ट्यूब से दागा जा सकता है। दोस्तों, ये नई मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल का ही एक घातक वेरिएंट है जिसे DRDO ने तैयार किया है, जो चुपचाप पनडुब्बी की टॉर्पीडो ट्यूबों से लॉन्च हो जाती है। इस मिसाइल के 2 और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल SLCM की रेंज 500 किलोमीटर है, जिसका फरवरी में जब टेस्ट किया गया तो इसने 402 किलोमीटर की रेंज हासिल की। इसकी लंबाई 5.6 मीटर है, व्यास 505 मिलीमीटर है। वॉरहेड के साथ इसका वजन 975 किलोग्राम है और इस SLCM को निर्भय मिसाइल के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। दोस्तों, ये मिसाइल पूरी तरह से इंडियन नेविगेशन सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचती है। साथ ही इस मिसाइल के 2 वेरिएंट होंगे। पहला जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल वेरिएंट और दूसरा एंटी शिप क्रूज मिसाइल वेरिएंट। ये मिसाइल मिड कोर्स नेविगेशन के लिए इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS को यूज करती है। साथ ही गाइडेंस के लिए इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रडार लगा है। इसमें लगे RF सीकर बहुत ही एडवांस हैं। SLCM के 2 और वेरिएंट मौजूद हैं, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LACM और एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी कि ASCM। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि जब ये अपने लॉन्चर से निकलती हैं तो इसके बाद इनके विंग्स खुलते हैं। दोस्तों, SLCM में सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी मौजूद है, यानी यह मिसाइल समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उठती है और फिर धरातल के समानांतर उड़ान भरती है। अब चूंकि इसकी ऊंचाई बहुत कम यानी कि 10 मीटर के आसपास या उससे थोड़ी ज्यादा होती है, लिहाजा ये आसानी से रडार को चकमा दे सकती है। दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। और दोस्तों, ये काम करने के लिए मिसाइल में खास तकनीक लगी है। दरअसल दोस्तों, ये मिसाइल एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर बूस्टर से चलती है, जो इसे पहले से डिसाइडेड एक निश्चित हाइट और स्पीड तक ले जाता है। इसके बाद ये ठोस रॉकेट बूस्टर अलग हो जाता है और इसके बाद इसके विंग में एक टर्बो फैन होता है जो इसके इंजन को उड़ान में शक्ति प्रदान करता है। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी ऐसे ही उड़ान भरती है। ऊपर से उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। अब दोस्तों, ये जो नई SLCM बनाई गई है, ये निर्भय मिसाइल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तैयार की गई है। लिहाजा ये मिसाइल भी 864 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और इस पर 200 से 300 किलोग्राम के 2 तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। पहला प्रेसिशन कम ब्लास्ट जो बंकर और स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को उड़ा सकता है, तो दूसरा एयर बस्ट जो कमजोर परत वाली चीजों को उड़ाने की ताकत रखता है। दोस्तों, SLCM को कलावारी क्लास, सिंधु घोष और प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन में तैनात किया जाएगा। भारत सरकार तीनों सेनाओं के लिए काफी ज्यादा संख्या में निर्भय क्रूज मिसाइल शामिल करने वाली है। निर्भय मिसाइल की 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है। ये भारी है। इसका वजन करीब 1450 किलोग्राम है।